जब अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरानों को शायद लगा होगा कि नई दिल्ली दबाव में आ जाएगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। टैरिफ की खबर आने के कुछ घंटे बाद ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में एक कार्यक्रम में मंच पर खड़े थे और वहां उन्होंने ऐसा बयान दिया कि अमेरिका के इकोनॉमिक वॉर रूम में बैठे लोग भी सोच में पड़ गए होंगे। गडकरी ने न सिर्फ टैरिफ पर अप्रत्यक्ष जवाब दिया बल्कि ऐसे लहजे में बात की वो आधा मजाक और आधा मास्टर स्ट्रोक लग रहा था। उन्होंने कहा, आज जो दादागिरी करते हैं इसलिए करते हैं कि उनके पास पैसा है और तकनीक है, लेकिन हमारी संस्कृति कहती है दादागिरी नहीं करनी बल्कि विश्व कल्याण करना है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। हमारे साइंटिस्ट उस दिशा में काम करेंगे तो हमारे देश की प्रगति और विकास का जो दर है वो और 3 गुना बढ़ेगा। और अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इकोनॉमी और ग्रोथ रेट बढ़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के पास जाना पड़ेगा। आज जो दादागिरी करते इसलिए कर रहे कि वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। दादागिरी इसलिए करते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी है। अगर उनसे अच्छी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हमारे पास आएंगे तो हमें दादागिरी नहीं करनी है। हमारी संस्कृति तो ये कहती है कि विश्व का कल्याण हो। हमारे कोई इसमें हमने ये नहीं कहा कि मेरा कल्याण पहले करो बाद में विश्व का कल्याण करो। तो स्वाभाविक रूप से आपने जो काम किया है कि साइंस को कल्चर और वैल्यूज के साथ जोड़ा है। हमें एप्रोप्रिएट परफेक्ट साइंस भी चाहिए, पर विदाउट कल्चर एंड वैल्यूज फिर उसका जो भावार्थ है, जिसका जो उद्दिष्ट है, उसको कोई मतलब नहीं होगा। अब आपको यह समझना होगा कि अमेरिका का ये कदम कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। 50% का टैरिफ सिर्फ टैक्स बढ़ाना नहीं, यह असल में एक जियो इकोनॉमिक मैसेज है। वॉशिंगटन ये सिग्नल दे रहा है कि अगर भारत ने उसके हिसाब से खेला तो फायदा मिलेगा, वरना दबाव मिलेगा। लेकिन भारत अब 1990 वाला देश नहीं रहा। हमारी इकोनॉमी $3.7 ट्रिलियन के पार जा चुकी है और भारत हर साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। नागपुर में गडकरी मंच पर खड़े थे, विज्ञान, तकनीक और रिसर्च पर बात कर रहे थे, लेकिन बीच में उन्होंने जो कहा वो असल में अमेरिका के लिए एक क्लियर मैसेज था। विश्व में हम अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं और इन सब समस्या का उपाय एक ही है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉलेज। अगर इस क्षेत्र में नॉलेज जो पावर है उसका उपयोग हम करेंगे और कर रहे हैं तो मुझे लगता है दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये हमारे देश की इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे देश में आज सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति आज के समय में ये हो सकती है कि हमारे इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। अगर विश्वगुरु भी बनना है तो यही जरूरी है। यानी बात साफ है, अगर भारत टेक्नोलॉजी और रिसोर्स में आत्मनिर्भर हो गया तो न भारत किसी के आगे झुकेगा और न ही किसी पर दबाव डालेगा। ये लाइन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं थी, ये भारत की विदेश नीति का दिल भी है। भारत आज ट्रेड वॉर में भी आक्रामक रक्षा खेल रहा है। अमेरिका का टैरिफ भारत के लिए एक चेतावनी है। भारत का जवाब है, हम अपने रास्ते पर हैं और हमारी संस्कृति विश्व कल्याण की है, न कि वर्चस्व की। ये एक तरह का सॉफ्ट पावर स्ट्राइक था। अमेरिका ने शायद सोचा होगा कि भारत WTO में शिकायत करेगा या बैक चैनल में कृपया टैरिफ हटाइए कहेगा, लेकिन गडकरी के बयान ने यह क्लियर कर दिया कि भारत दबाव में नहीं, अपनी ताकत से बात करेगा। गडकरी ने इस मौके पर सिर्फ अमेरिकी टैरिफ का अप्रत्यक्ष जवाब नहीं दिया बल्कि भारत के लिए एक रोड मैप भी दिया। उन्होंने कहा, अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो निर्यात बढ़ाना और आयात घटाना होगा। रिसर्च और डेवलपमेंट को सिर्फ लैब में पेपर पब्लिश करने के लिए नहीं बल्कि देश की जरूरतों के लिए करना होगा। IITs और इंजीनियरिंग कॉलेज को इंडस्ट्री फोकस्ड रिसर्च करनी चाहिए। ये बातें सीधे सीधे एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिसका मतलब है भारत को किसी भी ग्लोबल पावर के इकोनॉमिक ब्लैकमेल से बचाने के लिए खुद की इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी पावर बढ़ानी है। गडकरी का बयान असल में मोदी सरकार की नीति का एक्सटेंशन है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि ट्रेड वॉर में भारत का शील्ड है। अगर भारत के पास खुद की टेक्नोलॉजी, रिसोर्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी तो कोई भी देश भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव नहीं डाल सकेगा।
गडकरी ने सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन बात साफ थी कि आज जो देश अपने इकोनॉमिक पावर के दम पर दादागिरी कर रहे हैं, उनका वर्चस्व तभी टूटेगा जब बाकी देश आर्थिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और भारत यही कर रहा। रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज, डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता, स्पेस टेक्नोलॉजी में खुद की क्षमता और सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग, ये सब मिलकर आने वाले दशक में भारत को उस पोजीशन पर ले जाएंगे जहां भारत न सिर्फ टैरिफ वॉर झेल सकेगा बल्कि खुद ग्लोबल ट्रेड के नियम लिखेगा। अब अमेरिका को यह समझ में आ गया होगा कि भारत को टैरिफ डिप्लोमेसी से नहीं डराया जा सकता। 1990 में भारत को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंकों की शर्तें माननी पड़ी थी, लेकिन 2025 में भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज भारत G20 का मेन खिलाड़ी है, ब्रिक्स का अहम हिस्सा है और रूस, सऊदी, यूएई, अफ्रीका तक भारत की पहुंच है। खैर, कुल मिलाकर नितिन गडकरी का यह बयान सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह भारत के इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस की झलक थी। अमेरिका के टैरिफ पर उन्होंने हंसते हंसते जो कहा, दादागिरी नहीं करनी, वो असल में वो एक संदेश है कि भारत अब झुकने वाला नहीं बल्कि खेलने वाला है। अगली बार जब वॉशिंगटन किसी टेबल पर टैरिफ का कार्ड निकालेगा, उसे याद रखना होगा कि सामने बैठा देश 21वीं सदी का भारत है, जो अपनी ताकत और संस्कृति दोनों पर गर्व करता है। जय हिंद।